नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, स्थानांतरण शुरू हुआ। बिहार टीचर ट्रांसफ़र को लेकर एक अपडेट सामने आया है। 1,30,000 में आप हैं या नहीं हैं, अंडर प्रोसेस ट्रांसफ़र डन। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। पटना जिला ट्रांसफ़र के लिए क्या खुशखबरी है, पूरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की हर कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। साथियों, सचिवालय सूत्र क्या कह रहे हैं, सचिवालय सूत्र देखिएगा क्या अपडेट आ रही है। ट्रांसफ़र पर एक बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू हुआ। जी हाँ साथियों, शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू हो चुका है। विभाग के द्वारा खबर तय कर दी गई है, यानी कि अब शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू है और प्रक्रिया लगातार जारी है। आगे देखिएगा अगली अपडेट कि डीईओ स्तर से रिक्ति के अनुसार विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। डीईओ स्तर से रिक्ति के अनुसार साथियों, ये जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है ये शुरू है। और ऐसे में साथियों, अंडर प्रोसेस का जो मामला है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपके पर क्या अंडर प्रोसेस आ रहा है, आप हमें कमेंट में यस ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपको रिप्लाई दे सकें। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो जानकारी आ रही है कि डीईओ को मिल रहा है बस टीचर का कोड। यस विकल्प का चयन करने के बाद पंचायत रिक्त हो रही है अपडेट, यानी कि इस तरह की एक साड़ी कहीं ना कहीं बन के सामने आ रही है, जिसमें कई कॉलम बने हुए हैं और उन कॉलम को देखते हुए यहाँ पे शिक्षकों का यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है, कहाँ पर हैं, कहाँ से दिखाई दे रहा है, कहाँ पर जाना है। आगे 10 विकल्प भी दिखाई दे रहे हैं और उन 10 विकल्प में जैसे ही डीईओ पहले वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो उस पंचायत में देखते हैं क्या कोई पद खाली है या नहीं है, यानी कि उनके पास रिक्तियों का डाटा भी उपलब्ध है और उनको केवल और केवल यस पर क्लिक करना होता है और प्यारे साथियों शिक्षकों का मामला आगे बढ़ जाता है। यानी कि यही है जो कुछ भी है ट्रांसफ़र, कहीं ना कहीं संबंधी जो टाइम लग रहा है वो यही टाइम है। और शिक्षा विभाग के द्वारा यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे बात करेंगे, पहले समझिएगा एक एक बात को, जानकारी को। अभी तक लगभग सभी ज़िलों में विद्यालय आवंटन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ ज़िलों को छोड़कर लगभग सभी ज़िले हैं जहां पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ऐसे में अब हर शिक्षक को राहत मिलेगी जिन्होंने आवेदन किया है, क्योंकि प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हुई है शिक्षा विभाग के द्वारा और लगातार शिक्षा विभाग पहले से ही प्रयास कर रही थी और ये जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग सभी ज़िलों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पटना ज़िला में अब एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि पटना ज़िला को लेकर सभी शिक्षक कह रहे थे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। साथियों, बता दें कि पटना ज़िला का ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल होल्ड है, लेकिन स्थानांतरण ज़्यादा दूरी वालों और होम डिस्ट्रिक्ट को मिल रही है प्राथमिकता, यानी कि जब इसके बाद आगे ट्रांसफ़र होगा तो उसमें स्थानांतरण और जिन्होंने ज़्यादा दूरी के लिए आवेदन दिया है उनका, और जिन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है, यानी कि जो होम डिस्ट्रिक्ट में पहले रह रही थी अपने डिस्ट्रिक्ट और वही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई किया है तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात पटना ज़िलों वालों के लिए है। हाँ साथियों, बता दें कि पटना ज़िलों वालों का भी ट्रांसफ़र होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बेफिक्र रहें, इस बात की कोई भी टेंशन या दिक्कत ना लें। आगे देखिएगा जिला आवंटन प्रक्रिया। जी हाँ साथियों, जिला आवंटन प्रक्रिया भी अब पूर्ण रूप से समाप्त। जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर। 27 की देर शाम, यानी कि आज शाम तक या 28 को, यानी कि शिक्षा विभाग ने अब 2 तारीखों को तय किया है, 27 की शाम तक और 28 प्यारे साथियों मई की शाम तक। हर हाल में ये जो आपको ज़िला आवंटन है वो शो नहीं हो रहा है, वो शो करने लगेगा।
इस बात को विभाग ने अपनी गलती माना है। उन्होंने कहा है कि 27 को देर शाम या 28 को ये शो होने लगेगा। ये बात यहाँ पे प्रक्रिया और एक बड़ी अपडेट जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कही जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर जिला आवंटन की प्रक्रिया है वो अब समाप्ति की ओर जा रही है। यानी कि कुछ % साथी बचे हुए हैं जिनका अभी तक जिला अलॉट नहीं किया गया है और सभी का जिला अलॉट कर दिया गया है। फेज़ 2 को लेकर भी काम शुरू। बचे हुए सभी शिक्षकों का स्थानांतरण जून में ही होगा समाप्त। जी हाँ साथियों, फेज़ 2 की बात करें, मैं पहले बात करता हूँ अंडर प्रोसेस का। जो अंडर प्रोसेस का मामला है वो आप यहाँ पे देखिएगा, इस बात में साफ साफ संतुष्ट किया गया है कि 27 और 28 की देर शाम तक ये चलने वाला है। यानी कि 27 और 28 यानी अगले 24 घंटे के अंदर ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी, ये यहाँ पे कहा गया है आवंटित जिलों को लेकर। साथियों, अंडर प्रोसेस का मामला है वो भी इसी के ज़रिए आ रहा है और ये समस्या 27-28 आपको इसी इंतज़ार करना है और कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरह की आपको वहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे देखिएगा फेज़ 2 वालों को लेकर काम शुरू हो चुका है। बचे हुए सभी शिक्षकों का स्थानांतरण जून में होगा। यानी कि जो 60,000 शिक्षक साथी रह गए थे उनका ट्रांसफ़र अब जून में तय किया जाएगा। ये बात है कि जून में ही समाप्त होना है, इस बात को विभाग ने साफ कर दिया है। आगे कहा गया कि आवेदन आए जिन्होंने प्यारे साथियों आवेदन दिया है उन सभी का शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। ये बात भी स्पष्ट है। जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है उन आवेदनों को देखते हुए सभी शिक्षकों का यहाँ पे स्थानांतरण किया जाएगा, क्योंकि स्थानांतरण के लिए ही आपको लिए आवेदन दिया गया था, आपने आवेदन किया था और उस आवेदन को अब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग मान रहा है और कहीं ना कहीं जो साथी बचे हुए हैं उनका अगले महीने यानी कि जून के अंत में समाप्त हो जाएगा उनका भी ट्रांसफ़र। शिक्षा विभाग अब जल्द से जल्द इस पर कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं ये बातें शिक्षा विभाग के द्वारा चली हैं। अब एक बड़ा ऑप्शन जो सभी हमारे साथियों के द्वारा दिखाई दे रहा है, साथियों को भी दिखाई दे रहा है और ये समस्या लगभग अब पूर्णतः खत्म होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था 27 देर शाम और 28 अगले 24 घंटे के अंदर योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ करंटली अंडर प्रोसेस जो ये दिखा रहा है इसे हटा दिया जाएगा, आपका डाटा शो होने लगेगा। ये बात यहाँ पे संतुष्ट करने देने वाली बात है कि आप धैर्य बनाए रखें, किसी भी तरह की आप न लें। और एक और विभाग के द्वारा सूची जारी कर दी गई है साथियों, कहीं ना कहीं आप देखिएगा अररिया और अरवल प्यारे साथियों, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर प्यारे साथियों, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर और इस तरीके के यहाँ पे ट्रांसफ़र दिए गए। यानी कि कुछ ज़िले बचे हुए हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया था स्थानांतरण प्रक्रिया लगभग 90% शुरू हो चुकी है और कुछ ज़िले हैं जहाँ पर शुरू नहीं हुई है। वो यहाँ पे देखिएगा अगले 2-3 दिनों तक समाप्त हो जाएगा ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया। 373 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे सूची में जारी साफ साफ दिख रहा है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।